हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों आज हम सभी सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में जो रिजर्वेशन होता है कि जितनी भी सीटें रहें, सीटों का वितरण जिस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे। यानी रिजर्वेशन यानी किस कैटेगरी के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं, कितनी प्रतिशत सीटें अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड होती है, सब कुछ बात करेंगे। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी, ओबीसी और साथ में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कितनी सीटें ओपन होती हैं, सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि देखिए जिन बच्चों ने एग्जाम 2023 में दिया उनके मन में भी डाउट था कि सीटों का वितरण हुआ किस प्रकार से। साथ में जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको तो जानना बहुत जरूरी है कि किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन होता है, डिफेंस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन। क्योंकि जब उनको फायदा मिल रहा है तो फायदा आप ले सकते हैं। ठीक है, फायदा आप सभी ले सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जैसे आप डिफेंस कैटेगरी से एग्जाम्पल के लिए तो आपको उससे रिलेटेड कुछ तो डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि आप डिफेंस कैटेगरी से है। ठीक है ना, तो आपको मैं इस वीडियो में यही सब बताऊंगा कि किस कैटेगरी के लिए यहां पे कितनी सीटें खाली हैं, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है और सभी कैटेगरियों के लिए जो रिजर्वेशन का स्कीम है एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि जैसे 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में किस कैटेगरी के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है, किस कैटेगरी के बच्चों को कितनी सीटें मिलेगी, सब कुछ यहां पे बताऊंगा मैं। साथ में इस साल के जो बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की थी। इस बार के बच्चे भी स्टार्टिंग से ज्वाइन किए हुए हैं, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इस बार भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपका एग्जाम पता है सैनिक स्कूल का कब होता है? जनवरी 2000, जो भी 2024 में होगा नेक्स्ट ईयर का। अगला बात करें फिर जनवरी में कब होता है? सेकंड रविवार, मतलब हाँ सेकंड रविवार को ही होता है ज्यादातर। ठीक है, अगर चेंजेस आ जाए तो अलग बात है, जनरली जो होता है मैं आपको बता रहा हूं। 2024 वाला एग्जाम होगा आपका जनवरी में 2024 में। तो अच्छे से हमको जुट जाना है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो स्टार्टिंग से ही सब कुछ पढ़ते हुए चलना बहुत जरूरी होता है ना। ठीक है, चलिए तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी के सभी पूरा जो स्कीम है रिजर्वेशन का, कैसे सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं हमको क्या समझना है यहाँ पे रिजर्वेशन। ठीक है, देखिए सैनिक स्कूल रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो देखिए इसमें क्या होता है, होम स्टेट के बच्चे होते हैं और अदर स्टेट। अब होम स्टेट और अदर स्टेट में क्या अंतर है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, सैनिक स्कूल एस का मतलब है सैनिक स्कूल। हाँ, साथ में एक था कि न्यू सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन होता है कि नहीं, बच्चों को यह भी डाउट है ना। न्यू सैनिक स्कूल में मेरिट बेस में होता है क्या? न्यू सैनिक स्कूल 60 रूट 40 रूट क्या होता है, इसके बारे में तो वीडियो में बना चुका हूं। जो भी चीज करें आप सैनिक स्कूल से रिलेटेड सर्च, लास्ट में द्रोड़ स्कूल लिख के जरूर सर्च करें, हर प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको यहां इस वीडियो में कम से कम समय में रिजर्वेशन को समझाने का प्रयास करूंगा, आप सभी पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, होम स्टेट अदर स्टेट, जैसे सैनिक स्कूल अंबिकापुर। ठीक है, अंबिकापुर यानी ये कहां है? छत्तीसगढ़ में। तो अब छत्तीसगढ़ के कुछ बच्चे होंगे जो अपने राज्य के, अपने स्टेट के जो सैनिक स्कूल उसमें एडमिशन देंगे, तो क्या होगा? ये होम स्टेट, मतलब अपने होम स्टेट। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इसी सैनिक स्कूल में किसी और राज्य के बच्चे, जैसे बिहार से आ गए, यूपी से आ गए, ठीक है, कर्नाटक से आ गए, ठीक है, या फिर उड़ीसा से आ गए, ठीक है, उड़ीसा से आ गए, या फिर और कहीं से आ गए, ठीक है, मेघालय से आ गए, तो बच्चे आएंगे तो क्या होंगे, वो बच्चे इस सैनिक स्कूल के लिए अदर स्टेट होंगे ना। तो यहां पे ये है कि सैनिक स्कूल अंबिकापुर में 100 सीटें हैं, माना कि 100 सीटें हैं, तो जो 67 सीट जो होंगी वो होम स्टेट के बच्चों के लिए होंगी। ठीक है, यानी 100 में 67 सीट होम स्टेट, बाकी 33% जो सीट यानी 33 सीट जो होंगी किसके लिए होंगी? अदर स्टेट वाले बच्चे, गर्ल्स और बॉयज सब यहां पे मिले हुए हैं। ठीक है, 67 में ही गर्ल्स होंगे, बॉयज दोनों मिला के, और यहां पे भी वैसी तरीके से। ठीक है, अब एससी कैटेगरी की बात करें तो कितनी सीटें होंगी? 15% सीट। ठीक है, 100 में 15% सीट। अब इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों होंगे, 15% सीट, यानी 100 में बात करें तो 15 सीट हो जाएंगी। और एसटी कैटेगरी की 7.5, ओबीसी के लिए 27। और देखिए, और जो क्या है, देखिए यहां पे क्या लिखा है, चाइल्ड ऑफ सर्विस पर्सनल इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन जो होते हैं डिफेंस कैटेगरी में, उनके लिए 25% सीट। तो 25% पूरे 100 सीट की नहीं है। ये जो शुरू के देखिए इतने जो है, किधर गया, हाँ इतने जो 3 रिजर्वेशन कंप्लीट होने के बाद जो सीटें बचती उसका 25%। अगर इसमें भी अगर ऐसे लाइन से कर दिया जाए तो सीट तो फिर बचेंगे ही नहीं ना जनरल कैटेगरी के लिए। इस प्रकार से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और गर्ल्स के लिए कितनी सीट होती है? 10% या 10 जो भी ज्यादा हो, 10% या 10 जो ज्यादा हो। जैसे किसी सैनिक स्कूल में क्लास 6 में 150 सीट है, यानी 150 सीट्स हैं, समझ गए। अब 150 का 10% कितना होता है? 15 होता है। और 15 और 10 में कौन सा ज्यादा है? 15, तो 15 लेंगे। ठीक है, अब किसी सैनिक स्कूल में 90 सीट है,
समझिएगा। 90 का 10% कितना होता है? 9। तो अब 9 और 10 में कौन ज्यादा है? तब 10 लेंगे। कुल मिला के 10 मिनिमम सीट रहेंगी ही। अगर संख्या ज्यादा है तो 10% के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। इस टेबल को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से देखिए इस टेबल को, इसी के अनुसार आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देख लिया सभी ने? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। वही देखिए यहां क्या मतलब हो रहा था कि 100 सीट टोटल है। होम स्टेट के लिए 67 सीट, ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 33। अब जैसे सैनिक स्कूल मैं बात करूं, झांसी में सैनिक स्कूल है, तो सैनिक स्कूल झांसी है, तो झांसी में, अब झांसी सैनिक स्कूल यूपी में आता है, तो जो यूपी वाले बच्चे होंगे वो पढ़ाई करेंगे क्या? वो वहां होम स्टेट होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई बच्चा या अदर स्टेट का कोई बच्चा यूपी में पढ़े तो अदर स्टेट कैटेगरी में आएगा ना वो, उसी अनुसार, ठीक है। इस बार देखिए काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा है बच्चों का, तो ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो चॉइस फिलिंग करते हैं, उनके नंबर अच्छे हैं तो उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है, अलॉट होता है। इसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है या फिर और इच्छुक है कि नेक्स्ट काउंसलिंग में आपका मनपसंद सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल मिल जाएगा, तो आगे काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अभी क्या हुआ, लास्ट में 4th राउंड के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आई है, मतलब जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं, वेटिंग लिस्ट में से ही मेरिट लिस्ट बना के प्रत्येक जितने भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल है, वहां मेरिट लिस्ट आ रही है, तो बच्चों के नाम आएंगे, उनका कॉल आएंगे, वहां से एडमिशन ले सकते हैं। अगर उसमें भी सीट खाली हो तो उसकी सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें आप समझते हैं पूरा जो है, ये देखिए यही है, यही है, समझिए यही आपका क्या है, पूरा चार्ट है। देखिए आप टोटल कितनी सीट, 100 सीट, 67 बिलोंग्स टू होम स्टेट, 33 बिलोंग्स टू अदर स्टेट, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें? अब मैं होम स्टेट की पहली बात करूं, ठीक है, होम स्टेट की बात करूंगा पहले मैं आप सभी के लिए, होम स्टेट की बात, ठीक है। होम स्टेट समझिएगा आप, 15% ऑफ, मतलब 15% ऑफ 67, तो कितना हो गया? 10 सीट। 10 सीट होम स्टेट में, 10 सीट जो होंगी किसके लिए होंगी? एससी कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए कितनी? 5 सीट। ये सीटें क्या है? रिजर्व्ड हैं, मतलब इतनी सीटें तो मिलेंगी ही, ठीक है, मिलेंगी ही इतनी सीटें, ठीक है। और अगर उनके नंबर अच्छे आते हैं, अगर उनके नंबर अच्छे आते हैं तो क्या होता है, जो ओपन सीट है, जो जनरल यानी कि अनरिजर्व सीट है, उसमें भी उनके नंबर आ सकते हैं, बाकी इतना तो रिजर्व अलग से है, ठीक है ना, ये रिजर्वेशन है। अब इसका ओबीसी की बात करें तो कितना है? 27%, कितने का? 67, तो 18 सीटें उनके लिए आरक्षित है। तो अब देखिए टोटल होम स्टेट के लिए 67 थी, 10 सीट ले गए एससी कैटेगरी, 5 एसटी कैटेगरी, 18 सीट ओबीसी। अब बच गई कितनी? 34। अब 34 सीट जो बची हुई होम स्टेट के लिए, उसमें डिफेंस कैटेगरी के लिए 25 सीट है, यानी हम 25% किसका निकालेंगे? 34 का, तो 9 सीटें किसके लिए हो गई? बताइए, 9 सीटें हो गई डिफेंस कैटेगरी के लिए। अब बच गई 34 में से 9 घटाएं तो 25, यानी 25 सीट जो है ओपन है, उसमें कोई भी कैटेगरी के बच्चे का क्या है, क्या एडमिशन हो सकता है। उसमें डिफेंस वाले भी आ सकते हैं, एससी भी आ सकते हैं, एसटी भी आ सकते हैं, ओबीसी भी आ सकते हैं, जनरल भी आ सकते हैं, सबके लिए खुली हुई सीटें हैं वो, ठीक है। बाकी ये जितनी चीज सीटें हैं वो रिजर्व। तो देखिए यहां पे सबका योग करेंगे आप, देखिए 34 + 9 43 और 50, तो ये हो गया अपने पास कितने, लगभग 25 इधर हो गया, 67 सीट, ठीक है। ठीक है, 67 सीट ये हो गई। अब इसके बाद बात करें हम इधर, अब ग्रुप बी में आ गए, तो क्या है ये? अदर स्टेट के लिए है, तो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी वैसे ही देखिए, एससी कैटेगरी के लिए 15%, कितने? 33 सीट है, तो ये 5 आ गया, 7.5 है तो 2 सीट आ गई, 27% है तो 9 सीट ओबीसी के लिए आ गई। अब देखिए, अब फिर क्या कीजिए, 33 सीट थी, तो इसमें से जितने भी हैं उसको घटा दीजिए, 17 सीट बच गई। अब 17 सीट बची हुई जो है उसका हम क्या करें? 25%, तो कितना आ गया? 4 सीट, और 4 सीट अब घटाए तो 13 सीट भी क्या है? अदर स्टेट के लिए अनरिजर्व है, मतलब खुली हुई है पूरी तरीके से, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो अब ये हो गई टोटल इधर 33 सीटें और इधर 67 सीटें। और गर्ल्स के लिए तो हम जानते हैं गर्ल्स के लिए क्या स्कीम है, जो कैटेगरी है वो तो रिजर्वेशन उनका रहेगा ही, कैटेगरी रिजर्वेशन यहाँ पे है, उनके बीच में वो आ जाएंगी, क्योंकि एससी कैटेगरी के लिए है तो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। लेकिन किसी भी सैनिक स्कूल में कम से कम कितनी गर्ल्स होनी चाहिए? 10, मिनिमम 10, और अगर 100 से ऊपर है तो उनकी संख्या परसेंट के हिसाब से बढ़ेगी, मतलब 10 या 10%, जिसकी वैल्यू अधिक है उतनी सीटें रिजर्व होंगी, मतलब गर्ल्स के लिए, ठीक है। इतना हम समझ गए यहां पे। अब बात आती है न्यू सैनिक स्कूल की, किसकी बात आती है? न्यू सैनिक स्कूल। न्यू सैनिक स्कूल में क्या है कि न्यू सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन, देखिए यहां क्या है, डायरेक्ट मेरिट बेस में है। एक क्या है? एनएसएस 40, न्यू सैनिक स्कूल 40 रूट है, और एक क्या है? एनएसएस 60। 60 मतलब जो भी सैनिक स्कूल है,
जो भी सैनिक स्कूल है मतलब जिस भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वही स्कूल न्यू सैनिक स्कूल के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है, एनएसएस 60 रूट, मतलब उसी स्कूल में आप पढ़ भी रहे हैं, एग्जाम दिया और डायरेक्ट वहीं पढ़ लिए, वही न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है तब। 40 क्या है, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, जो न्यू सैनिक स्कूल ओपन हुए हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक रूट है, दोनों रूट के तहत भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, मेरिट के बेस में बच्चों का सिलेक्शन होता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज नहीं, जिसके नंबर ज्यादा है, ऑल इंडिया रैंक आई, उस हिसाब से सिलेक्शन होता है। मतलब बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं। सैनिक स्कूल की अगर बच्चे एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर लेते हैं, तो बच्चे इस तरीके से, मतलब अभी देखिए क्लास 5th में रहते हैं बच्चे, 7, 8 तक का मैथ्स आराम से सॉल्व कर लेते हैं, जीआई जीके उनको नॉलेज हो जाता है। मतलब बच्चे केवल और केवल तैयारी करते हैं तो इतने अच्छे से रेडी हो जाते हैं कि उनको मतलब फ्यूचर के लिए उनका जो दिमाग है वो बढ़ जाता है और अच्छे से उनके पढ़ने में मन लगता है। जैसे ऐसा तो नहीं होता कि सभी बच्चे ही एकदम सफल हो जाए, लेकिन कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, उसी से उनका हमेशा जिंदगी भर काम आता है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पढ़ाई जाती है, क्योंकि उनका दिमाग डेवलप ही होगा ना। जैसे क्लास 5th में उनको और जैसे कि धीरे से 6 का पढ़ाया जाए, फिर बहुत धीरे धीरे 7th 8th उस तरीके से आपको रेडी किया जाए, तो दिमाग तो बढ़ ही रहा है ना आपका। बहुत अच्छे से बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करें नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर आने वाले सालों के लिए, तो हमारा सैनिक अल्फा बैच है जो अभी अभी कब से स्टार्ट हुआ है, 16 जून, यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है। तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, इसमें बिल्कुल एकदम नया बैच है, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाएगी। आपके जो भी एग्जाम होगा सैनिक स्कूल का, उससे पहले कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा, आपको रिवीजन का भी समय मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सब कुछ सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको देखिए वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, इसके बाद चैप्टर का टेस्ट होगा। जैसे मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसका क्या होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने डाउट भेज सकते हैं, डाउट सॉल्विंग की भी यहाँ पे सुविधा है। यहाँ पे आप समझ गए इतना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, इस पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच, सैनिक की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच, नवोदय की तैयारी के लिए नवोदय अल्फा बैच। ठीक है, इसमें भी सभी सुविधाएं हैं। नेक्स्ट ईयर या फिर आने वाले सालों के लिए आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय अल्फा बैच। हम पिछले 4 से 5 सालों से लगातार नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बच्चे लगातार बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करके नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो अर्जुन बैच, ये क्या है, रिकॉर्डेड बैच है। जैसे नवोदय अल्फा बैच में आपको और सैनिक अल्फा बैच में सीक्वेंस से चीजें चलेंगी। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपको क्या एक रहता है ना कि इस पीरियड में आपकी हिंदी की पढ़ाई होगी, इंग्लिश की, फिर सीक्वेंस से फिर अगले दिन उससे आगे पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से हम जो अल्फा बैच है अपने सैनिक और नवोदय के उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या आपको सभी चीजें एक बार दे दी जाएंगी, मतलब रिकॉर्डेड बैच है। मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ एक बार दे दिया जाएगा। कंप्लीट कोर्स है अर्जुन बैच। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर की जरूरत होती है। हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम, दोनों में उपलब्ध है सैनिक और नवोदय के लिए। ठीक है, द्रोड़ स्कूल के ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, कहां से, प्ले स्टोर पे से। इसके बाद उसमें लॉगिन कीजिए, आप कोर्सेज दिख जाएंगे, जिसकी भी जरूरत हो उसमें इनरोल करें। कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, साथ में देखिए टेलीग्राम चैनल है, यहां सबसे पहले जितने भी नोटिफिकेशन जरूरी शेयर किए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाके द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सभी को बताना है, क्योंकि जितनी चीजें थी, जितने भी रिजर्वेशन, सब कुछ मैंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया आप सभी को। ठीक है, आप सभी को वीडियो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो बैचेस में इनरोल हो जाए और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि लास्ट समय में आप पछताएंगे कि 2 महीना बचे, हम 2 महीने में कैसे तैयारी करें। इसलिए अभी समय है, तो समय रहते ही अपनी समझदारी को आप विकसित कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।